रामपुर एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और खामोश खेत खलिहानों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को शांति और सुकून के साथ जीते थे, जैसे प्रकृति के साथ एक हो गए हो। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी, प्रकृति के नियमों के हिसाब से। सुबह की हल्की धूप और शाम की ठंडी हवा दोनों ही अपनी कहानियां सुनाते थे। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक राज छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही जिंदा होता था। गांव के एक कोने में एक अकेला बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी गठिली दलियन हड्डियों वाली उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। यह पेड़ अपने आप में ही एक कहानी था, एक ऐसी कहानी जो हर किसी को डराती थी। यह कोई आम पेड़ नहीं था, यह था रामपुर का भूत वाला पेड़। इस पेड़ के बारे में हर किसी ने कुछ ना कुछ सुना था, लेकिन किसी ने भी उसे अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं की थी। गांव वाले इस पेड़ के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजों में डर साफ झलकता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता होती थी जब भी इस पेड़ का जिक्र होता। कहानियां मशहूर थी कि एक बुरी आत्मा उस पेड़ के पुराने तने में रहती है। ये आत्मा कभी कभी रात के अंधेरे में दिखाई देती थी, लोगों को डरा देती थी। कहा जाता था कि जो कोई भी अंधेरा होने के बाद उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करता था, वो फिर कभी नहीं दिखता था। लोगों का मानना था कि यह पेड़ लोगों को निगल जाता था। साल बीतते गए और कई लोगों के गायब होने की कहानियां सुनने को मिली। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी। ये कहानियां गांव के हर कोने में घूमती थी, हर किसी के दिल में डर भर देती थी। कुछ लोग रात में खून जमा देने वाली चीखें सुनाई देने की बात करते थे, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा हो। तो कुछ लोग पेड़ के अंदर से अजीब रोशनी निकलते देखने का दावा करते थे। ये रोशनी इतनी भयानक होती थी कि लोगों के होश उड़ जाते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थी और गांव की रूह में समा गई थीं। हर नई पीढ़ी इन कहानियों को सुनकर बड़ी होती थी और उनका डर और भी गहरा होता जाता था। बच्चे बड़े होते हुए इस पेड़ से डरते थे। उन्हें चेतावनी दी जाती थी कि वो कभी इस पेड़ के पास ना जाएं। ये चेतावनी उनके दिल और दिमाग में बस जाती थी। यहां तक कि बहादुर से बहादुर आदमी भी उस रास्ते से जाने से बचते। जो उस भूत वाला बरगद तक जाता था, उन्हें लगता था कि वो वहां जाकर वापस नहीं आएंगे। खास तौर से हैलोवीन की रात को। इस रात को गांव वाले अपने घरों में बैंड हो जाते थे और किसी भी तरह के शोर से बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इस रात को जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। ये रात सबसे ज्यादा भयानक होती थी और भूत वाला पेड़ की आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। लोग कहते थे कि इस रात को पेड़ की आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ जिंदा होती थी और किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकती थी। राहुल, एक 14 साल का छोटा लड़का, इन कहानियों पर हंसा करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां थी। वो इन्हें अंधविश्वास और बुरहियाओं की कहानियों के सिवा कुछ नहीं मानता था जो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। उसके दोस्तों ने भी उससे ये कहानियां सुनाई थी, लेकिन राहुल कभी नहीं डरा। अपनी बहादुरी साबित करने और अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए राहुल ने इस कहानी को चुनौती देने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो ये कर पाया तो सब उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे। वो हैलोवीन की रात को भूत वाला पेड़ के पास जाएगा। ये पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था, जहां लोग रात को जाने से डरते थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, राहुल ने खुद को तैयार किया। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि वो क्या करने वाला है। उसने एक काले रंग का हुड वाला लबदा पहना, जिसके अंधेरे घेरे में वो छुप गया। यह लबदा उसके लिए एक सुरक्षा की तरह था, जो उसे अंधेरे में छुपा सकता था। अपने चेहरे पर उसने एक भयानक मुखौटा पहना हुआ था, जिसके भाव एक भयानक मुस्कान में बदल गए थे। ये मास्क उसके दोस्तों को भी डरा सकता था। ये मुखौटा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए था, लेकिन ये उसके अपने डर को छुपाने का काम भी करता था। उसने सोचा कि अगर वो मास्क पहनेगा तो उसका डर कम हो जाएगा। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी पसलियों के खिलाफ एक पगल ढोल की तरह। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली ठंडी लहर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सिर्फ ठंड है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ ठंडी शाम की हवा थी, लेकिन गहराई से वो जानता था कि यह कुछ और है।
ये हवा उसके डर को और बढ़ा रही थी। वो डारा हुआ था, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो अब पीछे हटा तो उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसने अपने दोस्तों से, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद से एक वादा किया था। उसने अपने आप से कहा कि वो डर के आगे कभी नहीं झुकेगा। वो अपने डर पर विजय प्राप्त करेगा और भूतवाला पेड़ की कहानी को उजागर करेगा कि वो क्या थी, एक झूठ। उसने सोचा कि अगर वो ये कर पाया तो सब उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे और वो साबित कर देगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, राहुल अपने घर से फिसल गया और रात में गायब हो गया। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। हवा में एक हल्की धुंध छाई हुई थी जो आगे के रास्ते को धुंधला कर रही थी। वो दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकता था। उनके दर्द भरे रोने से भयानक माहौल और भी डरावना हो गया था। जैसे जैसे वो गांव के किनारे के करीब पहुंचता गया, खामोशी और गहरी होती गई। गांव के केंद्र से हंसी और बातचीत की वॉइसें दूर एकोड। उनकी जगह एक बेचैनी भरी खामोशी ने ले ली। अब केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, उसके अपने दिल की धड़कन, उसके कानों में शार्प और लगातार। वह चांदनी रात के आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ मुड़ती और घूमती हुई शाखाओं के साथ डिस्टेंटी में हॉन्टेड ट्री के रूपरेखा को देख सकता था। वह जितना करीब पहुंचता गया, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी छूट गई। वह महसूस कर सकता था कि उसकी सांस उसके गले में अटक रही है। उसका मुंह अचानक सूख गया था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, डर और दृढ़ संकल्प के एक अजीब मिश्रण से प्रभावित होकर। वह इसे देखने के लिए प्रतिबद्ध था। वह सीन की वह इसे देखने के लिए की है। भूत वाला पेड़ के नीचे की जमीन बंजर थी, यहां तक कि खरपतवार भी नहीं थे। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी के साथ हैवीपन था। राहुल का हाथ कांप गया जब उसने पेड़ की खुरदरी छाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। यह अजीब तरह से ठंडा और बेजान महसूस हुआ, जैसे पेड़ खुद ही सारी होताहट और ताकत खो बैठा हो। अचानक शार्पर हवा का एक झोंका खुले मैदान से होकर गुजरा, जिससे सूखे पत्तों का झरना उसके चारों ओर घूमने लगा। हवा में जैसे उसका नाम फुसफुसाया जा रहा हो, एक धीमी दर्द भरी आवाज, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह चारों ओर घूम गया, आवाज के स्रोत की तलाश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसने उसे देखा, एक पुतला, अच्छा की बात बाबा था, परछाई में डूबा हुआ पेड़ के पीछे से निकला। उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं, जैसे जलते अंगारे अंधेरे को चीर रहे हों। पुतले का चेहरा पीला और डरावना था। उसकी विशेषताएं मुस्कान के एक भयानक मजाक में बदल गई थीं। उसके दांत एक खामोश खर्राटे में नंगे थे, जो तेज नुकीले नुकीले दांतों की पंक्तियों को प्रकट करते थे। दहशत ने राहुल के पैरों को गति दी। उसकी आंखों में डर और दिल में बेचैनी थी। वह मुड़ा और भागा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। हर कदम उसे और भी डरावना लग रहा था। पुतला अप्राकृतिक गति से चलता था। उसकी लंबी कंकाल वाली उंगलियां उसके लिए पहुंच रही थीं। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह हंसा, एक ऊंची पिचकारी, द्रुतशीतन ध्वनि जो रात में गूंज उठी। वह हंसी उसके दिल को कंपा रही थी। वह अपने पीछे पुतले के कदमों की आवाज सुन सकता था। उसकी सांस उसकी गर्दन पर गर्म थी। हर कदम उसे और भी करीब महसूस हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अपनी मौजूदगी को खुद पर भारी पड़ता हुआ महसूस कर सकता था। डर और द्वेष की एक स्पष्ट लहर। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। रास्ता हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। हर कदम एक अनंत काल था। उसे लग रहा था कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा।
खुरदुरी जमीन पर अपने हाथों को खुरच रहा था। दर्द ने उसकी चीख को और भी तेज कर दिया। वह अपने पैरों पर चढ़ गया। उसका दिल उसके सीने में तेज हो रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे सुनाई दे रही थीं। वह दूरी में गांव की रोशनी देख सकता था, बेहद करीब फिर भी असंभव रूप से दूर। वह रोशनी उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। लेकिन पुतला अथक था, उसका पीछा अटूट था। वह हर कदम पर और भी तेज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह उसके डर को खिला रहा है, हर गुजरते पल के साथ मजबूत हो रहा है। उसका डर ही उसकी ताकत बन रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि वह बच सकता है, उसे अपने टखने में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द ने उसकी गति को धीमा कर दिया। वह चिल्लाया और गिर पड़ा, रास्ते के किनारे पर लुढ़क गया। उसकी चीख ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका टखना दर्द से धड़क रहा था। हर प्रयास उसे और भी दर्द दे रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और पुतले को अपने ऊपर खड़ा देखा। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण उल्लास से जल रही थीं। वह जानता था कि अब कोई बचाव नहीं है। फिर सब कुछ काला हो गया। अंधेरा उसे अपने आगोश में ले चुका था।